अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनवेस्ट टॉक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फिनवेस्ट टॉक में हम करते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की वो बातें जो प्रैक्टिकल हों और एक आम आदमी डे टू डे लाइफ में अपने फाइनेंशियल डिसीजनिंग में उनको रिलेट कर पाए और उसको हेल्प हो जाए, थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी को इन्हांस करने में और फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस क्रिएट करने में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट के मतलब जितनी भी लिटरेसी की वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच पाएंगी और आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड ज़रूर करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको कुछ भी नहीं होना, ट्रस्ट में हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगी कि आपके इस क्लिक से हमें ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की वो वीडियो जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। दिस इज़ द ओनली पर्पस। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम लोन, मॉर्गेज लोन या हाउस लोन जो आपने ले लिया है, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, 15 साल, 20 साल या 25 साल। ये मैक्स इसकी लिमिट 25 साल है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। 60 ईयर्स एज मेच्योरिटी ऑफ लोन जो है वो मैच करके देखा जाता है कि 25 साल से ज़्यादा न जा रही हो, लेकिन 25 साल के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप 40 ईयर्स एज में हैं तो ज़ाहिर आप 20 ईयर्स का लोन ले सकते हैं, अप टू एज ऑफ 60 मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताऊंगा और ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें होंगी वो आपके लिए कि आप मॉर्गेज लोन अगर लेके बैठे हुए हैं या मॉर्गेज लोन आपने लेना है और वो सोच रहे हैं कि यार ये 20 साल का लोन, इतना लंबा लोन, ये कैसे फिर जाके एडजस्ट होगा और क्या इतना लंबा अरसा ही मुझे चलाना पड़ेगा इसका लोन। यकीन करें ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल टैक्टिक्स को जानते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी है आपकी, तो आज आपको मैं ऐसे 1 से 2 तरीके बताऊँगा कि जो आपके 20 साल के लोन को 15 साल पर ले आएंगे, या अगर 25 साल का लोन है उसको 20 साल पे ले आएंगे, इवन 25 साल के लोन को 15 साल पे ले आएंगे। और वो यकीन कीजिए कोई बड़ी बातें या मुश्किल बातें नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो बहुत आसान सी चीज़ें और आसान सी पेमेंट स्ट्रीम्स, थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप देखना उसमें कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि यही वो बेसिक और छोटी सी बातें हैं जो आपको अगर नहीं पता तो आप कितनी एक्स्ट्रा कास्ट पे कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपका हाउस लोन का लोन 20 सालों पे जो लेता है उस पर आप 40 लाख इंटरेस्ट पे करेंगे 20 सालों में, तो क्या ऐसी कोई छोटी सी टेक्निक या ऐसा कोई तरीकाकार है कि 40 लाख का लोन 30 लाख हो जाए, 10 लाख इंटरेस्ट आपको रिड्यूस हो जाए? आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको एक्सेल पे लेके जाऊँ और एक्सेल पे समझाऊँ। और एक्सेल पे ज़रा आप उस लोन कैलकुलेटर को भी देख लें। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक कैलकुलेशन करता कैसे है, और ये ईएमआई या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यानी जो लोन की सिंपल इंस्टॉलमेंट होती है भाई, वो कैसे कैलकुलेट होती है, और वो उसके डायनामिक्स होते क्या है, और उसमें रॉकेट साइंस है क्या, वो कैसे बनती है वो इंस्टॉलमेंट, और उधर उस इंस्टॉलमेंट को कैसे सर्व किया जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ये ज़रूर आप तक मैं आप पहुँचाने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें। अगर आपने लोन लिया है तो भी आपसे रिलेटेड है ये वीडियो, और अगर आप मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं और उसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और मार्कअप में या इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। अब आपने इस जगह पे फोकस करना है। ये जो जगह मैं शेड कर रहा हूँ इसको हम पहले ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपने लोन लिया, अब हाउस लोन की बात हो रही है, ज़ाहिर है 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, यही अमाउंटों की बात कर रहे होंगे। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक की अगर बात करें तो हम एक 75 लाख एक अमाउंट ले लेते हैं हाइपोथेटिकली कि 75 लाख रुपए आपको लोन मिल सकता है। तो 75 लाख रुपए ज़रा इधर डाल के देखते हैं कि क्या प्रोपोजिशन है। 75 लाख लोन ये हमने इंसर्ट किया जी, ये 75 लाख, यानी ये इस जगह की बात कर रहा हूँ 75 लाख। इसको मैं अगर और जूम करके आपको दिखा पाऊँ, इस पोर्शन को हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इसको थोड़ा सा समझने में। हाँ, अब आप देख लें, ये 75 लाख का लोन हमने क्रिएट किया। मार्कअप इंटरेस्ट रेट
मुख्तलिफ होता है। ये 8%, 9%, 10%, 12%, 15%, 16%, ज़ाहिर है ईयर टू ईयर चेंज होता है। इवन मंथ वाइज इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा होता है। रिसेंटली कोरोना का इम्पैक्ट में आपने देखा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे ले गए थे, अभी वो वापस ऊपर है। तो ऑन एवरेज आज की हम बात करें तो आप एक 15% एक एवरेज वर्किंग करके देखते हैं कि अगर 15% पे आपको लोन मिल रहा है या मिला हुआ है, 12 पे भी मिल सकता है और 17% भी हो सकता है, ये अगर 18% भी हो सकता है, अगर ये 12%, 14% या 15% पे आपको लोन मिला हुआ है तो हो क्या रहा है। अब आप ज़रा इधर इस जगह देखिए कि अगर ये 15% पे आपको लोन मिला हुआ है तो ये, और इसको 25, तो ज़ाहिर है 25 आप तभी मिलेगा जब आप 35 ईयर एज से पहले लोन ले लेंगे। अगर 35 की बाद आप लोन ले रहे हैं तो आपको फिर 20 साल तक का, यानी 40 ईयर्स इर्द गिर्द आपकी एज है तो 60 ईयर्स तक जो साल रिमेनिंग होते हैं उतना ही लोन आप बैंक आपको देता है। तो ये 20 ईयर्स पे हम इसको एक रफली करके देखते हैं। 25 भी करके देख लेंगे कोई प्रॉब्लम, 20 साल में देखिए। अब आप यहाँ देखिए 75 लाख का लोन है, 15% ये इंटरेस्ट रेट लगा, 20 सालों पे आपका लोन है। ये यहाँ आप देखिए इंस्टॉलमेंट आपकी, ये इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ रही है। ये इंस्टॉलमेंट बन रही है आपकी 98,000। ज़ाहिर मार्कअप ज़्यादा है, 15% मार्कअप है, तो 20 सालों पे भी अगर आप लोन लेंगे तो 98,000 आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है। अब इन दो चीज़ों को ज़रा गौर से देखें। अब इस पूरे पीरियड में आप प्रिंसिपल तो वापस कर रहे होंगे, ये देखिए 75 लाख, चूँकि ये पूरे देखें ये 75 लाख ही आपने लोन लिया हुआ है, ये तो 75 लाख है लेकिन 75 लाख ही वापस कर रहे हैं। इसके साथ आप ज़रा देखें कि 20 सालों में आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। वैसे आपको आइडिया नहीं होगा 15% का। यहाँ आप देखें 15 मिलियन, मोर देन डबल, यानी आपके घर की जो वैल्यू है जितने का आपने लोन लिया है, अगर 20 साल पूरा आप चलाते रहे तो आपने 15 मिलियन अराउंड, बल्कि 16 मिलियन तक जा रहा है। 1.5 करोड़ से ऊपर का आपने इस पर 20 सालों में क्या देना होता है, मार्कअप इंटरेस्ट। चेंज करके देख लेते हैं। अगर आपने उस पीरियड में लोन लिया जब ये कम था तो ये क्या पोजीशन है उसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आप लकी हैं और ये आपको 10% पे लोन मिल गया था, तब भी आप देख लें 75 लाख का है तो 9.7 मिलियन, तब भी आप प्रॉफिट रेट पे करेंगे उसमें। अब यहाँ पर अच्छा ये मार्कअप जो भी है, अभी आप उसको 15 करके देखते हैं। ये 15 करके देखते हैं तो जो बताने वाली बात थी वो अलग है। देखिए 15% मार्कअप रेट है, 75 आपने 75 लाख आपने एक्चुअली वापस करना है और ये नीचे आपने इंटरेस्ट पे करना है। ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई 98,000। ये आपकी इंस्टॉलमेंट ये वाली बन गई 98,000। इसको अगर इसको 25 सालों पे करते हैं, आप एक इम्पैक्ट देखिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन है और आप 25 साल का लोन ले सकते हैं तो 20 साल को जब आप 25 पे करते हैं, आप इम्पैक्ट देखिएगा। एक इंस्टॉलमेंट तो आपकी स्लाइटली नीचे आ गई, 20 सालों पे जो थी उससे नीचे आकर 96,000 हो गई, लेकिन मार्कअप 15-16 मिलियन से बढ़ के 20 मिलियन, 2 करोड़ हो गया। तो क्या सीखा, लोन का पीरियड जितना शॉर्ट रखेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए क्यूमुलेटिव अमाउंट, इंस्टॉलमेंट आपको कम लग रही है, जबकि मार्कअप या इंटरेस्ट आप 20 सालों में 5 मिलियन एडिशनल दे देंगे। 15 साल पे करके देखिए इसको। अब देखिए इंस्टॉलमेंट तो 1,04,000 हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट में डिफरेंस देखें आप, सिर्फ 11 मिलियन। अभी ये 20 मिलियन था 20 सालों पे, ये 25 सालों पे 20 मिलियन था। 15 पे करने से सिर्फ आधे का फर्क पड़ रहा है। तो एक तो आप ये बात पहले बांध लें कि जितना कम पीरियड का लोन ले सकें, वो अगली चीज़ बढ़ाते आप कब हैं, जब मंथली इंस्टॉलमेंट आप नहीं सर्व कर पा रहे होते तो इंस्टॉलमेंट कम से कम हो तो उसको बढ़ाते हैं, 1,04,000 वगैरह पे आप ले जाते हैं उसको कम करने के लिए आप इसको बढ़ाते हैं, इस पीरियड को बढ़ाते हैं, तो ये नीचे इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है। अब काम की बात, एक 75 लाख सेट कर लेते हैं, 15% इंटरेस्ट रेट है, 20 सालों पे इसको रियलिस्टिक कर लेते हैं। 20 सालों पे आपने लोन लिया हुआ है या लेने लगे हैं, दोनों सूरतों में रेलिवेंसी क्या है। इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई 98,000, 20 सालों में कितने मंथ होंगी जी, 240। तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 में मंथ्स में जाके ये लोन आपका जब ख़त्म हो रहा होगा तो कुछ 75 लाख रुपए आप तो एक्चुअल पेमेंट करेंगे, प्लस 15.9 16 मिलियन तकरीबन आप पेमेंट करेंगे एडिशनल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप,
ये इस कॉलम को आप देखिए ज़रा गौर से। इंस्टॉलमेंट जब आप पे करना शुरू करते हैं तो आपकी 98,000 की, ये 98,000 की इंस्टॉलमेंट है। ये तो इक्वल मंथली EMI इसको इसीलिए कहते हैं, ये इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक ने बना कर दे दी। लेकिन हर मंथ ज़रा ये देखें कि कितनी अमाउंट प्रिंसिपल में जाएगी, यानी एक्चुअल अमाउंट कितनी आपके एक्चुअल जो लोन है वो कितने से एडजस्ट हो रहा होगा, और इंटरेस्ट में कितनी अमाउंट जा रही होगी। पहली इंस्टॉलमेंट में ज़रा आप गेस कीजिए कि 98,000 में से कितनी अमाउंट जा रही होगी इंटरेस्ट में। 98 का क्या आधा 40 उधर जा रही होगी, 50 उधर जा रही होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ज़रा आप गौर से देखिए, 5,000 सिर्फ 5,000 प्रिंसिपल में जाएगी, 93,000 आपका ये वाला पोर्शन देखें इंटरेस्ट में जाएगी। EMI इंस्टॉलमेंट का रूल यही है, ये फार्मूला यही है। पहले आप इंस्टॉलमेंट में सिर्फ मार्कअप भरते रहेंगे, लेटर स्टेज पे जाके वो पोर्शन बढ़ रहा होगा, यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट कम होगा। शुरू वाली इंस्टॉलमेंट में तो बेताशा महीनों तक आपका सारे का सारा अमाउंट, मेजर पोर्शन प्रिंसिपल में एडजस्ट हो रहा होगा, सॉरी इंटरेस्ट में जा रहा होगा। प्रिंसिपल में बड़ी छोटी सी अमाउंट, ये आप यहाँ देखें ना, ये इस कॉलम को देखें कितनी छोटा सा प्रोपोर्शन इधर जा रहा है, बाकी ये सारे का सारा मार्कअप में जा रहा है। लेकिन इंस्टॉलमेंट चूँकि लॉक्ड है 98,000 पे, ये वाला अगर आप पोर्शन आप देख पाएँ 98,000 लॉक्ड है, तो ज़ाहिर है EMI तो उतनी रह रही है। अब ये देखिए ये कहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहा है। लोन आउटस्टैंडिंग को ज़रा ये स्क्रॉल हम करें, क्योंकि हमने 20 सालों के ऊपर कैलकुलेशन की है, तो 240 मंथ में हम जाकर देख रहे होंगे। ये देखें, ये इस जगह को देखें 240 मंथ्स, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये 240 मंथ्स में जाके आपका लोन ज़ीरो हो रहा है, चूँकि 20 साल के लिए लोन आपने लिया हुआ है। तो एक तो ये इसको, और ये इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का प्रोपोर्शन है, इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका, अगर आपको मैं ये ग्राफ दिखा पाऊँ, इस ग्राफ को मैं अगर थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा पाऊँ, ये देखें इंस्टॉलमेंट के मिक्स में, ये देखें ये रेड पोर्शन सारे का सारा आपका क्या है, इंटरेस्ट। ये पोर्शन जो ग्रीन है ये है आपका प्रिंसिपल, यानी शुरू में ये सारे का सारा इंटरेस्ट में होता जाता है। इधर कहीं इस पॉइंट पर जाकर ये, इस पॉइंट पर जाकर ये बढ़ना शुरू होता है। तकरीबन 160-170 इंस्टॉलमेंट पे जाकर आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में, यानी प्रिंसिपल बढ़ना शुरू होता है और इंटरेस्ट घटना शुरू होता है। अदरवाइज इस स्टेज तक आप सिर्फ मैक्सिमम इंटरेस्ट, यही रूल ऑफ गेम है, और लोन का यही कैलकुलेटर हर बैंक यूज़ करता है। ये ऐसा नहीं है, कोई इंटरनेशनली भी यही यूज़ होता है, हर मुल्क में, हर कंट्री में। EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक का लोन कैलकुलेटर यही वर्क करता है और यही यूज़ होता है। अब मैं वो बात बताने लगा हूँ आपको जिसके लिए ये वीडियो एक्चुअल में बन रही है। वापस चलते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं आपको वापस लेके आता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दोबारा दिखा पाऊँ, 75 लाख का लोन लिया है, 15% पे है, 20 सालों पे है, 98,000 आपकी इंस्टॉलमेंट है, और मार्कअप आप पे कर रहे हैं 15 बल्कि 16 मिलियन अराउंड एग्जैक्टली आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जगह 16 मिलियन आप मार्कअप पे कर रहे हैं। क्या किया जाए ऐसा कि यार ये जो 20 साल का है, पूरे 20 नहीं 15 पे यार ख़त्म हो जाए, ऐसा क्या? तो बोलेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा किस्तें भरें, तो किस्तें भी भरना भाई इतना कोई आसान तो नहीं है कि आप किस्तें ज़्यादा, सबसे ये क्या बात होगी, किस्तें बढ़ा दें बहुत ज़्यादा तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही एक सीमलेस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ये इस कैलकुलेटर में आप इस जगह पे फोकस कीजिए ज़रा। ये एक्स्ट्रा हर बैंक आपको अलाउ करता है। ये इनिशियली जब आप लोन ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त आप नेगोशिएट कर लीजिए, वो बता देगा कि पर ईयर जब यार आपको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट विदाउट प्री पेमेंट पेनल्टी, यानी विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी चार्जिंग एक्स्ट्रा मार्कअप, वो आपको अलाउ करेगा 1 या 2 इंस्टॉलमेंट आप एडिशनल पे कर सकते हैं, जिनको बलून पेमेंट कहते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कहते हैं। यार 12 इंस्टॉलमेंट है 1 साल में, आपका बोनस आ सकता है, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी है उसमें से पैसा मिल गया, आपको कहीं से भी कोई एक्सपेक्टेड था वो पैसा मिल गया। आप अगर सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट साल में एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे किसी महीने में, जब आपका इनफ्लो है साल में, वो बैंक आपको ऑप्शन देते हैं कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर 1 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट करना अपना फाइनेंशियल हैबिट बना लें तो अभी आप देखना होगा क्या। इधर मैं 1 इंस्टॉलमेंट एडिशनल डाल कर देखता हूँ, ये आप देखें
एक इंस्टॉलमेंट एडिशनल बनाई। अब दो इम्पैक्ट हैं उसके। एक तो देखें वो जो 16 मिलियन का जो मार्कअप था कितने पे आ गया, ये जगह देखें सिर्फ 10 मिलियन। 5-6 मिलियन 50-60 लाख रुपए का फर्क है भाई। ये आपकी इंस्टॉलमेंट पे, एक इंस्टॉलमेंट पर ईयर सिर्फ एडिशनली पेमेंट कर देने से 50 लाख रुपए से मार्कअप नीचे आ गया। ये इस जगह को दोबारा देखिए। ये अभी 10 आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट 10 मिलियन यानी 1 करोड़। इसको मैं हटा के देखता हूँ, इंस्टॉलमेंट आप एडिशनल नहीं पे कर रहे, हटा के आप देखें, उप्स, हटा के आप देखें, इसको जीरो करके देखें। अब देखें मार्कअप, ये 16 मिलियन का मार्कअप यानी 50-60 लाख रुपए जस्ट एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पूरे साल में, वो भी आपके मंथ का चॉइस। इसको आप उस मंथ से लिंक करते हैं जब आपको बोनस मिल रहा हो, या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है, या कहीं से रेंटल इनकम आ गई है, या कोई और अदर एवेन्यूज आपको इनकम एक्सपेक्टेड। साल में एक हैबिट बना लें कि एक इंस्टॉलमेंट एडिशनल पे करूंगा। एक बेनिफिट तो आपको ये नजर आ गया 50। इससे बड़ा बेनिफिट आप देख लें, आपने लोन कितने के लिए लिया हुआ है, ये 20 सालों के लिए, 240 मंथ। अब आप यहां पे देखिए, एक तो इम्पैक्ट ये नजर आया, ह्यूज इम्पैक्ट। एक इंस्टॉलमेंट में साल में ज्यादा करने से 50-60 लाख रुपया मार्कअप पे फेवर मिल रही है। और आगे आप चल के देखें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इधर आप फोकस कीजिए कि ये लोन अब खत्म कितने पे हो रहा है। 240 महीनों के बजाय कितने महीनों पे ये खत्म हो रहा है, ये देखने वाली बात है। ये 98, ये जगह, ये 164, यानी देखें इधर जाके, ये मैंने फोकस किया, ये जगह पे जाकर आपका लोन ख़त्म हो जाता है। ये नीचे देखें अब ज़ीरो हो गया। तो ये मंथ कौन सा है जी, ये मंथ है 164, यानी 240 महीनों के बजाय 164 महीनों में लोन खत्म हो गया। डबल एडवांटेज आप देख रहे हैं। सिर्फ एक एफर्ट आपने की कि साल में अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन करके एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट की, उसका इम्पैक्ट 50 से 60 लाख रुपए मार्कअप भी नीचे आया, और तकरीबन 70 to 80 मंथ्स यानी तकरीबन 5 साल से ऊपर का इम्पैक्ट मिल गया लोन एडजस्टमेंट। 20 साल का लोन 15 साल और उससे भी कम पे आ गया, और 50-60 लाख रुपए मार्कअप। अब आप ये सोच रहे हो कि इतना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट कैसे पड़ जाता है इसे एक इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट तो और भी 240 में पे कर रहा हूँ। तो दोस्त बात ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये पूरी की पूरी डायरेक्ट प्रिंसिपल में जाती है। जब आप एक्स्ट्रा बलून पेमेंट करते हैं वो उस मार्कअप में कोई पोर्शन नहीं जाता, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिड्यूस कर देती है। तो हर साल एक अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिड्यूस करे तो अब आप उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर से देख रहे हैं ना, तो बड़ी बेसिक्स मैथमेटिक्स। लेकिन सम अप देखें आप कि एक इंस्टॉलमेंट पूरे साल में एक्स्ट्रा पेमेंट करने से 20 साल वाला लोन 14 सालों में जाकर ख़त्म हो जाता है, या 15 सालों में, और मार्कअप में 16 मिलियन के बजाय 10 मिलियन। ये वो होती है। इसलिए कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है। अब आप देखें रूटीन में अगर आप ये चलाते रहें और आपको ये बात पता ना होगी, यार इस बात का, इस इंस्टॉलमेंट का इतना इम्पैक्ट जाता है, ये बात पता ना होगी तो क्या होगा। ये बात पता न होने से, ये फाइनेंशियल लिटरेसी न होने से आप 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा मार्कअप पेमेंट करेंगे 20 सालों में। और कोई आपको आके नहीं बताएगा कि बैंक के जी यार ये कर देना, मतलब इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब रूटीन में पे करते रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी यही पता है कि इस तरह पेमेंट करना। और जल्दी एडजस्टमेंट करने के लिए आप अगर गए कि मैंने जल्दी एडजस्टमेंट करना, उल्टा कर देख लें आप जाके, मैं ये ना बताइए इसको इस तरह बताएं मैंने जल्दी एडजस्ट करना है, वो बोलेगा भाई 8% पेनल्टी लगाऊंगा मैं आपको, या 5% पेनल्टी लगाऊंगा प्री मेच्योर एडजस्टमेंट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये फ़ायदा होता है मेरे भाई। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की बेतहाशा और टेक्निक आपको
इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे जो आपके डे टू डे फाइनेंशियल मैटर्स को नेक्स्ट लेवल पे एफिशिएंसी देंगे इंशाल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा बीच में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे कोई फ़ी नहीं मांगी जा रही, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि ये जो आपके फ़ायदे की बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो यार आप तक पहुंच भी रही है। कितने लोग सुन पा रहे हैं, कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, या आपको समझ भी आ रही है हम जो बात, या इसमें इंप्रूवमेंट की कोई चीज़ है तो कमेंट्स करके बताएंगे यार इसको अगर इस तरह बताएं, या ये वाली चीज़ अगर आप फर्दर एक्सप्लेन कर दें तो वही चीज़ हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। एक इंस्टॉलमेंट की बजाय आपने कहा कि यार इस तरह तो मैं साल में 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ, एक पहले 6 महीनों में एक और। अब उसका इम्पैक्ट आप देखिए यहाँ, ये एक इंस्टॉलमेंट पे करने से वो चला गया था 160 महीनों पे लोन और सिर्फ 10 मिलियन मार्कअप। अगर इसको हम 2 करते हैं, अब आप इम्पैक्ट देखिए, 10 मिलियन से वो सिर्फ 7 मिलियन लोन, सिर्फ 70 लाख, 30 लाख और कम हो गया, 30 लाख और कम हो गया, यानी और रिड्यूस हो गया। और अब दूसरी बात देखें कि इस तरह करने से पहले 160 महीनों पे ख़त्म हो रहा था, अब कितने महीनों पे जाकर ख़त्म हो रहा है, ये देखें 131 महीनों में, यानी 30 महीने और कम हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल, 2.5-3 साल का 2.5 साल, 12 सालों पे आ गया लोन, 20 साल का लोन 12 सालों पे आ गया। मार्कअप 16 मिलियन से कम हो गया 7 मिलियन, तो तकरीबन 9 मिलियन, 90 लाख रुपए मार्कअप कम हो गया। जो आपको पहले ह्यूज लग रहा था ना कि यार सिर्फ 75 लाख पे तो इतना 1.5 करोड़ तो लोन, वो आधे से भी नीचे चला गया, सिर्फ आपकी एक छोटी सी एफर्ट से या 2 छोटी सी एफर्ट से। तो अब आपने आज की वीडियो से क्या समझा भाईजान? ये समझा कि ये जो लोन आपने लिया 75 लाख, 15% का था, ऊपर नीचे होगा मार्कअप रेट, हर साल मुख्तलिफ होगा, 20 सालों के लिए लिया था, 98,000 इंस्टॉलमेंट की थी। ये डायनेमिक सिर्फ क्या किया है, ये यहाँ पर अगर एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर 2 इंस्टॉलमेंट इम्पैक्ट की तो आपने इम्पैक्ट देख लिया कितना ह्यूज इम्पैक्ट हुआ। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कम से कम ये आइडिया हो गया होगा कि यार ये लोन जो कैलकुलेटर है इसमें तो काफ़ी रॉकेट साइंस लगी हुई है, और इसको तो बड़ा यूँ टेक्निक प्ले करके इसको तो इतना ह्यूज बेनिफिट लिया जा सकता है। ये हर लोन पे अप्लाई होता है, माइंड इट, या आपके कार लोन पे भी यही डायनेमिक्स और यही टेक्निक्स लगती हैं। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कार का लोन 5 या 7 सालों के लिए है तो उसमें कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है। इस किस्म की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।